सुखदेव व्यास जी, हाजी जी, वकील साहब श्री प्रसिद्ध नारायण जी, श्री पस्तोर जी, रामनारायण पस्तोर जी, श्री प्रेम अग्रवाल जी, गुरु जी सुप्रैया, श्री अखिलेश सुप्रैया जी और मौर्य जी पाठक जी और हमारे सभी भाई बंधु, हमारे सब पूर्वज बड़े सभी को प्रणाम करता हूँ। वास्तव में मैं आज आपको बता रहा हूँ, स्थानांतरण हुआ, ये प्रक्रिया है और प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन इस गुरसराय को छोड़ने में मुझे बेहद आंतरिक दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ के कार्यकाल में ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। ऐसा लगता था कि मैं अपने घर पर हूँ, घर की नौकरी कर रहा हूँ। आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये समझता था कि किसी दुखी पीड़ित परेशान व्यक्ति की कितने जल्दी से जल्दी मैं समस्या का निवारण कर सकूं, उसकी मुसीबत से उसको दूर कर सकूं और कभी कोई मेरे अंदर इन प्रक्रियाओं को करते हुए छदम छिपाव लालच नहीं रहा कि मैं किसी लालच के प्रेरित में ऐसा कहूं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कानून में नहीं है या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों लड़के आ गए हो, मैं समझौता नहीं कराऊंगा। मुझे लगता था कि चलिए लड़ गए, गरीब हैं, गुस्सा में आ गए थाने, अब इनका किसी तरह निस्तारण हो जाए और मुकदमाती ना बन पाए, मुकदमा ना लिख पाए। मुकदमा लिखने के बाद लोगों में बहुत परेशानियां होती हैं, तो कुछ मन में ये भाव रहता था, गरीब हैं, दुखी आ गए हैं लड़के, परेशान होंगे, तो ऐसी भावना भी रहती थी। तो मैंने अपना कार्यकाल थाना गुरसराय में, चाहे मेरा पुलिस स्टाफ हो, एक पल अगर उनको मैंने कभी डांटा, कुछ कहा तो निश्चित तौर से दूसरे पल उन्हें समझाया। और यदि अगर मैं कहीं ऐसा लगता था कि मैं गलत हूँ तो मुझे कोई पद का या ये नहीं कि मैं यहाँ का थाना अध्यक्ष हूँ, इसका कोई अभिमान हो, गर्व हो, या गर्व तो है लेकिन ये ना हो कि इनको ये महसूस हो जाए कि देखिए अपने पद का गलत लाभ ले रहे हैं। तो मुझे अपने से इनको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं रहती थी। अगर मैंने कोई बात कह दिया और मुझे लगा कि हमने श्री रमाकांत सिंह जी को कुछ कहा या अपने ससाई सर को कहा कुछ, तो बाद में मैं ज़रूर कह देता था यार मैं गलत था, क्षमा चाहता हूँ। और ये तो मान लीजिए मेरे समरैंक के अधिकारी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बेटे के समान हमारे कांस्टेबल हैं। यदि अगर उनसे भी स्थिति आई तो उनसे भी मैंने क्षमा मांग लिया कि मैंने गलत कहा, मेरी गलती थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें मुझे पुलिस प्रक्रिया को चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई और अपने विभाग के हर सुख दुख में, हर परेशानियों में मैंने सोचा जितना से जितनी इनकी समस्या निवारण हो सके। ये मेरा पुलिस के साथ भी व्यवहार रहा और रहता है और रहेगा। और रह गया जनता के साथ, जनता को मैं चाहता हूँ कितना से कितना अपना बना लूँ और पुलिस पब्लिक की दूरी ख़त्म कर दूँ। ये मेरी प्राथमिकता रहती है कि हमारे बीच में जनता को आने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए कि अरे जा रहे हैं थाने, ऐसा ना हो कि हमारे एसओ साहब दरोगा जी बात सुने ना सुने, डांट के भगा दें, गाली दे दें, तमाम तरह की पब्लिक। जब मैं अपने से ले लेता हूँ इस बात को, मैं अगर पुलिस में ना होता, थाने जाता और मुझे कोई काम होता थाने में, तो एक मन में हिचक आती कि पता नहीं मेरी सुनी जाए कि ना सुनी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी पुलिस की तरह मेरे साथ कोई अभद्रता कर दे। तमाम तरह का आदमी अपना सम्मान भी जीवित रखकर रह जाना चाहता है, रहना चाहता है। तो ये चीज़ मैं सदैव दूसरे पे अवधारणा करता था, मन में धारण करके कि ऐसा ना हो कि इनको मेरे बोलने में, मेरे कुछ कहने में ठेस पहुंच जाए। तो मेरा बहुत जो विचार रहता था, प्राथमिकता रहती थी, वो ये रहती थी कि हम इनसे सम्मान से बोलें और इनकी जो भी समस्या मेरे लायक है या मेरे थाने के लायक है या मेरे जूनियर से होने लायक है या मेरे सीनियर से होने लायक है, तो मैं उनका हर हाल में निस्तारण करा दूं, निवारण करा दूं। ये मेरी फर्स्ट प्राथमिकता रहती है, यहाँ रही। और गुरसराय से मैं तो सोचता था कि मुझे कुठौन में, मैं लास्ट थाने से आया था, इसके पिछले थाने से, कि वहाँ बहुत स्नेह मिला, नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन मैं आपको यकीन बताता हूँ, मैं कोई भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से आप लोगों को छोड़ने में बेहद दुख और बेहद कष्ट है और मैं इस बात में बहुत मार्मिक हूँ। लेकिन ये प्रक्रिया है, अधिकारियों का आदेश है। यदि अगर मैं अन्य कोई चीज़ करता हूँ वो मेरे लिए उचित नहीं होता। हम अनुशासन से बंधे हुए हैं, हम पुलिसकर्मी हैं, अनुशासन से हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, हो सकता है मेरे अच्छे के लिए हुआ हो। तो ये सब बातें सोच करके हम आदेश का पालन करते हैं और करेंगे, आगे भी करेंगे। ये सब चीज़ें हैं।
और बहुत कुछ ज़्यादा ना कहकर यदिगर इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं अगाहे बगाहे किसी प्रकार की मुझसे भूल हुई हो, गलती से मैंने आपको कुछ कह दिया हो या इस तरह की वातावरण हुआ हो, तो मैं उसे हृदय से आपको प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ़ करिएगा और आना जाना इस गुरु से मेरा बना रहेगा। धन्यवाद। प्रणाम। सभी को नमस्कार।